हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुरुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमी में हमने बात की थी देशों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की थी, पूंजीवादी की बात की थी, मिश्रित की एंड साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे जो हमारे प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे खाद्यान्न है, मत्स्य पालन है, खनन है, लकड़ी आदि ये प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे पनीर है, टेबल है, मेज है, कंपनी, पंखा आदि इन चीज़ों का हम निर्माण ही तो करते हैं, इनको हम द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे शिक्षा है, दूरसंचार, अस्पताल आदि। तो लिख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से प्राप्त प्रकृति से प्राप्त प्राप्त वस्तुओं को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। वस्तुओं को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे खाद्यान्न है, मुर्गा पालन है, मत्स्य पालन है, खनन एंड लकड़ी आदि इनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा था। ठीक है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता। बात कर ले हम द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। उन्हें द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पनीर है, टेबल है, मेज, कंपनी है, पंखा, फ्रिज आदि। पनीर हम दूध से बनाते हैं, टेबल लकड़ी से बनाते हैं, मेज भी बनाते हैं, कंपनी का हम स्वयं निर्माण करते हैं। इन्हीं को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे शिक्षा है, दूरसंचार है, अस्पताल है, परिवहन आदि, इन सब सेवा ही तो करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। तीसरा बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है।
कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, शिक्षा है, दूरसंचार है, शिक्षा, दूरसंचार, अस्पताल, परिवहन आदि, अस्पताल, परिवहन आदि आदि, इनको तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। वर्तमान समय में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे सेवा क्षेत्र की, सेकंड नंबर पे प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, लिख लेते हैं पॉइंट। एक पॉइंट है कि वर्तमान समय में वर्तमान समय में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सकल उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी है सेवा क्षेत्र। हिस्सेदारी की बात करें, फर्स्ट नंबर पे सेवा क्षेत्र, सेकंड नंबर पे प्राथमिक क्षेत्र, और थर्ड नंबर पे द्वितीयक क्षेत्र की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।